नमस्कार बच्चों, किप्स क्लिक नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफाइड हो पाए। थैंक यू। थैंक यू बच्चों, आज मैं नए टॉपिक को लेकर आया हूँ और हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट जो कि HTML का है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्यों कंपलसरी है, इन सब चीज़ों को लेकर इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसा कि जानते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे पास टेक्स्ट के रूप में हो या हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में हो, उसको अगर हम इंटरनेट पर चाहते हैं कि अपलोड करना या फिर एक वेब पेज क्रिएट करके उसमें अपलोड करके एक वेबसाइट के अंदर पिनअप करना, तो हमें सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को HTML में कन्वर्ट करना होगा। तो HTML को कन्वर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को HTML में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके रूल्स और रेगुलेशन का पता होना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो मार्कअप लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दोनों में कुछ कोड्स और नियम्स और रूल और रेगुलेशन फॉलो होता है। अगर इन सब को हम फॉलो नहीं करेंगे या इन सब को नहीं जानेंगे तो फिर हमारा पढ़ाई करना या फिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना व्यर्थ है, हम उस पर सही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि आपको विदाउट टैग और विदाउट एलिमेंट, विदाउट एट्रीब्यूट्स वी डू नॉट क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट। तो टैग्स, कोड्स और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और एलिमेंट है और इनका सिस्टमेटिक वे में रूप में यूज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कि आप हेड को ऊपर ही लिखना है, आपको हेड, ऐसा नहीं है कि आप बॉडी को ऊपर लिख दे, हेड को नीचे लिख दे। इसका एक सिस्टमेटिक रूल्स है और किन्हीं रूल्स पर चलकर आप HTML के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हेड सेक्शन होना चाहिए। जब हम HTML में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, नोटपैड के अंदर लिखना चाहते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि हम सबसे पहले HTML टैग का यूज करते हैं ताकि इससे पता चल जाता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया है ये HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, HTML वेब पेज के रूप में बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका HTML टैग यूज कर लिए। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर के अंदर में बॉडी सेक्शन, सॉरी हेड सेक्शन होना चाहिए। हेड सेक्शन जो कि आपके हेडिंग को दिखाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में, तो आपका हेडिंग सेक्शन कौन सा। हेडिंग सेक्शन के अंदर में आप टाइटल टैग का यूज कर सकते हैं जो कि आपके टाइटल को डिनोट करेगा। उसके अंदर आप स्टाइल टैग का यूज कर सकते हैं जो कि आपके स्टाइल को शो करेगा। और उसके बाद हेड को क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि हेड सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेडिंग ऑफ द टेक्स्ट। सेकेंड पार्ट इसके अगर चलते हैं तो हम लोग दूसरा पार्ट इसका है बॉडी टैग। बॉडी टैग का इस्तेमाल आपके लिए जरूर, किसी के लिए भी, जो भी आप डॉक्यूमेंट लिखना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसका कोई बॉडी सेक्शन होगा और उस बॉडी सेक्शन को HTML के बॉडी सेक्शन में रख के ही कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम विदाउट बॉडी सेक्शन हम HTML का हेडिंग सिर्फ बना सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट पूरा नहीं होगा, फुल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगा। अगर सिर्फ आपका हेडिंग है और नीचे कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कैसा डॉक्यूमेंट। तो किसी भी, अगर कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो उसका कुछ हेडिंग भी होगा और उसका कुछ बॉडी सेक्शन भी होगा। तो हेडिंग को हेडिंग के अंदर और बॉडी को बॉडी के अंदर लिखना सबसे ज़रूरी है। और इन दोनों के बाद हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये मेरा एक परफेक्ट स्ट्रक्चर तैयार होता है कि सबसे पहले HTML टैग का यूज किए, फिर जाके आपको हेडिंग सेक्शन यूज करना है। हेडिंग सेक्शन के अंदर में टाइटल यूज कर सकते हैं, टाइटल के अंदर में स्टाइल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग सेक्शन क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर बॉडी सेक्शन स्टार्ट होगा। बॉडी सेक्शन के बाद क्या होगा कि आप बॉडी सेक्शन के बाद जितने टैग्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद जाके आप फिर बॉडी सेक्शन को क्लोज कर देंगे। बॉडी का काम खत्म हो गया, HTML को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब पूरा डॉक्यूमेंट का काम खत्म हो गया, HTML डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है बच्चों, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि हाउ इन स्ट्रक्चर व्हाट इज द टू how many sections are compulsory in a HTML document. Then you give the answer two section. The first one is the head section and second one is the body section. Thank you. टॉपिक है हम लोगों का बच्चों हेड सेक्शन। हेड सेक्शन मैं आपको बता दूं कि हेड सेक्शन कंपलसरी पार्ट है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का। और इसके अंदर हम लोग क्या सीखते हैं कि हेड सेक्शन क्या करता है कि आपके इन्फॉर्मेशंस के, HTML डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशंस को शो करता है। इसके अंदर आप टाइटल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल टैग के बाद स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपका हेड सेक्शन कंप्लीट होता है।
टॉपिक बच्चों बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन पे आते हैं तो बॉडी सेक्शन भी HTML का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पूरे डॉक्यूमेंट के एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं कि जब तक आप बॉडी सेक्शन के अंदर में पूरे एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट पूर्ण नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर में आपको सारे एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके क्या करना है कि HTML के कंटेंट को, बॉडी कंटेंट को सबको नोटिफाइड करते जाना है। उसके बाद जाके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन का कुछ एट्रीब्यूट्स हम लोग देख लेते हैं बच्चों। पहला है बीजी कलर, टेक्स्ट है, उसके बाद जाके आपका बैकग्राउंड है, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल भी हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अभी तक तो आप सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और पसंद जरूर कीजिए। थैंक यू। आइए देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो आपको जैसा कि मालूम है सबसे पहले HTML स्टार्ट करेंगे। HTML टैग के साथ यूज किए, उसके बाद मेरा क्या होना चाहिए, हेड सेक्शन होना चाहिए। हेड सेक्शन यूज कर लिए, हेड सेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग को, जो कंटेंट है आपका, उस कंटेंट को यूज करेंगे। फिर जाकर अगर आप चाहें तो स्टाइल को क्लोज करेंगे, फिर टाइटल को क्लोज करेंगे और तब लास्ट में जाकर किसको क्लोज करेंगे, हेड सेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये हेड का आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप बॉडी सेक्शन शुरू करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे। बॉडी के बाद आप डिफरेंट टाइप से टैग से स्टार्ट करेंगे और टैग्स के बाद फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे। और बॉडी को क्लोज करने के बाद लास्टली फिर आप क्या करेंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। HTML को क्लोज कर दिए तो ये आपका एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है जो कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल हम लोगों के पास है बच्चों, जहाँ पे हम लोगों ने HTML का एक छोटा सा हेडिंग सेक्शन को यूज करते हुए, यहाँ पे हेड सेक्शन को भी हम कवर कर रहे हैं। HTML स्टार्ट किए, फिर हेड यूज किए, फिर टाइटल टैग का इस्तेमाल किया और ये टाइटल के अंदर में ये आपका क्या हुआ, डेटा हुआ, कंटेंट हुआ, माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। उसके बाद टाइटल को क्लोज किया, हेड को भी क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। इस तरह आपका ये एक परफेक्ट स्टैंडर्ड HTML प्रोग्राम हुआ। दूसरा HTML का कोड है हम लोगों के पास बच्चों, जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए HTML का इस्तेमाल किए, फिर हेड सेक्शन स्टार्ट किए, फिर टाइटल स्टार्ट किया। टाइटल के अंदर में माई फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ये मेरा कंटेंट हुआ, टेक्स्ट हुआ। उसके बाद टाइटल को क्लोज कर दिया, फिर हेड को क्लोज कर दिया, हेड का काम खत्म हो गया। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ हेड और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी को स्टार्ट करने के बाद बॉडी के अंदर में कोई भी टैग्स और एट्रीब्यूट का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए और दिस इज माई वेब पेज सीधे कंटेंट लिख दिए और फिर बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट। फिर HTML को क्लोज कर दिया। HTML का ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये लास्ट में जाके क्लोजिंग पॉइंट। तो जिस कंटेनर टैग को हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका क्लोजिंग पॉइंट भी होगा और स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, एंडिंग पॉइंट भी होगा। तो इस तरह करके आप किसी भी HTML में बॉडी टैग का, टाइटल टैग का और जाके हेड टैग का इस्तेमाल करते हुए एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर पाएंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, ऐसा नहीं सभी एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया गया है। बीजी कलर एक है, टेक्स्ट दूसरा, बैकग्राउंड तीसरा, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, इस तरह और भी आप टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्लास के वीडियो में हम डिफरेंट टैग्स का यूज, उसके प्रोग्राम्स को भी देखेंगे और फिर जाकर उसका आउटपुट क्या होगा वो भी देखेंगे और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।